क्या आप भी पाना चाहते हैं वो सीक्रेट चाबी जो आपको धन और समृद्धि के दरवाजे खोलने में मदद कर सके? नेपोलियन हिल के द मास्टर की टू रिचेस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन को बदलने का एक सूत्र है, और इसे अपनाकर आप धन, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस बुक में 12 चैप्टर हैं, लेकिन इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ 8 महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें आपको वो चाबी मिलेगी जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवंती सिंह और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक चैप्टर 1, दौलतमंद और कामयाब बनने के 12 नियम। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे उन 12 नियमों के बारे में जो आपको दौलत और कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। पहला नियम, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दौलत और कामयाबी का पहला कदम है एक सकारात्मक सोच। जब आपका नज़रिया पॉजिटिव होता है तो आप मौजूदा परिस्थितियों में नए अवसर ढूंढ पाते हैं और भविष्य में बेहतरी के लिए बेहतर रास्ते देख सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में चीज़ों के उजले पक्ष को देखने की आदत डालें। दूसरा नियम, साउंड फिजिकल हेल्थ। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी हेल्थ के बारे में सकारात्मक सोचने तो आप बेहतर महसूस करते हैं। नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी खान पान से आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं। एक स्वस्थ दिमाग ही आपको बेहतर काम करने में मदद करेगा, और जैसा कि हम जानते हैं, अच्छा काम करने से अच्छी कमाई होती है। तीसरा नियम, हार्मनी इन ह्यूमनी रिलेशनशिप। अपने रिश्तों में प्यार, दया और समझदारी रखें। लेखक कहते हैं कि दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने की शुरुआत खुद से अच्छे रिश्ते बनाने से होती है। जब आप अपनी भावनाओं और खुशियों का ख्याल रखते हैं तो आप दूसरों का भी उतना ही ख्याल रख पाते हैं। चौथा नियम, फ्रीडम फ्रॉम फियर। डर आपके अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कई लोग इसलिए गरीब और असफल रह जाते हैं क्योंकि वे डरते हैं। गरीब होने का डर, नए काम में असफलता का डर, मेहनत से सेहत बिगड़ने का डर और व्यक्तिगत आज़ादी खोने का डर। इन सभी डरों से खुद को आज़ाद करें और आशावादी बने। जब आप आशावादी रहते हैं तो आप आत्मविश्वास के साथ अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा नियम, विश्वास। विश्वास वो कड़ी है जो आपकी मेहनत और ब्रह्मांड की शक्तियों को जोड़ती है। जिस चीज़ पर आप विश्वास करेंगे वही आपकी ज़िंदगी में हकीकत बनेगी। इसलिए जो आप पाना चाहते हैं उस पर पूरा विश्वास रखें कि वो आपको मिलेगा। छठा नियम, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं पा सकते। अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कामों को सही समय पर और सही ढंग से करें। सातवां नियम, दूसरों की मदद करने की इच्छा। जो चीज़ आप चाहते हैं उससे पहले दूसरों को देने की कोशिश करें। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो दूसरों की ज़रूरतों को समझें और उन्हें पूरा करें। बदले में वो आपसे चीज़ें खरीदेंगे और इससे आपकी कमाई बढ़ेगी। आठवां नियम, खुशी के साथ काम करना। जितनी खुशी आप दूसरों के साथ बांटते हैं उतने ही ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जितने लोग आपके साथ होंगे आप उतनी ही ज़्यादा दौलत, नाम और कामयाबी हासिल करेंगे। नौवां नियम, हर विषय पर खुले दिमाग से सोचना। आपको दौलतमंद बनने के लिए हर ज़रूरी चीज़ सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। असल में पढ़ा लिखा इंसान वही होता है जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव जानकारी इकट्ठा करता है। 10वां नियम, सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने दिमाग पर काबू नहीं रख सकते तो आप किसी चीज़ पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप हर ज़रूरी काम को समय पर और सही तरीके से करें। 11वां नियम, लोगों को समझने की क्षमता को। जो इंसान दूसरों को समझता है और दूसरों के साथ मिलकर बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकता है, अच्छे संबंध और सही समझदारी से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो इंसान दूसरों को समझता है वो ये जानता है कि मूल रूप से हम में से हर कोई एक जैसा ही होता है। 12वां नियम आर्थिक सुरक्षा है। अपने पैसों को समझदारी से सेव करें ताकि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें और अच्छे मौक़ों का फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई बेहतरीन निवेश का अवसर आता है तो आपके पास पहले से सेव किए हुए पैसे होने चाहिए।
ताकि आप उसमें निवेश करके मुनाफा कमा सकें। साथ ही अगर किसी वजह से आपकी आमदनी का स्रोत बंद हो जाए तो आप अपने बचाए हुए पैसों से आराम से जीवन चला सकें। चैप्टर 2, द 8 प्रिंसिपल यानी 8 सिद्धांत। अमीर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें और जो आप पाना चाहते हैं उसे पहले से ही प्राप्त मानें। अपनी सोच को इस दिशा में तैयार करें कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। यह सकारात्मक विचारधारा आपको मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाएगी। खुद से ये बातें कहें। पहली बात, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। यह बात खुद को बार बार कहें ताकि दिन की शुरुआत एक सकारात्मक नज़रिए से हो। दूसरी बात, मेरा दिमाग और शरीर स्वस्थ है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अमीर बनने के सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कृतज्ञता व्यक्त करें कि आपका शरीर स्वस्थ है और कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार है। अमीर बनने के 8 ज़रूरी बातें। नंबर 1, धन और संपत्ति के बारे में सोचें। अपने आप से कहें कि पैसा और उसे कमाने के तरीके आसानी से मेरी ओर आते हैं। मैं अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 2, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आभारी रहें। मेरा शरीर स्वस्थ है और यह ब्रह्मांड की शक्ति उसे जुड़ा हुआ है जो इसे स्वस्थ रखती है। नंबर 3, मानसिक शांति की शक्ति। मानसिक रूप से शांति में हूँ और आने वाली चुनौतियों को आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। नंबर 4, आत्मविश्वास में वृद्धि। मुझे सही मार्गदर्शन मिल रहा है जिससे मैं आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रही हूँ। नंबर 5, प्यार और संबंध। मैं आभारी हूँ कि मेरे संबंध मेरे परिवार और पार्टनर के साथ मजबूत हो रहे हैं। नंबर 6, हमेशा जवान महसूस करें। भले ही मेरी उम्र बढ़ रही हो, मैं आज भी एक उत्साही और आशावादी व्यक्ति हूँ। नंबर 7, अपने विज़न को साकार करें। मैं दिल से आभारी हूँ कि मुझे बड़े सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने की क्षमता मिली है। नंबर 8, काम करने की प्रतिबद्धता। मैं अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और हर दिन मेहनत से अपने काम कर रही हूँ। चैप्टर 3, मजबूत उद्देश्यों की ताकत। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक मजबूत उद्देश्य से होती है। जब आपके जीवन का उद्देश्य साफ और मजबूत होता है तो आप लक्ष्यों को पाने की योजना आसानी से बना सकते हैं। 2, जब आप बार बार किसी उद्देश्य पर सोचते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में चला जाता है। आपका अवचेतन मन उस उद्देश्य को हकीकत बनाने में मदद करता है। 3, साफ और मजबूत उद्देश्य से योजनाएं बनाना आसान हो जाता है। आपकी योजनाओं पर काम करने के सरल तरीके मिलने लगते हैं। 4, मजबूत उद्देश्य से विश्वास बनता है। विश्वास के बिना कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य आपको मजबूती से उस दिशा में आगे बढ़ाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को मजबूत बढ़ाने के करने के 3 तरीके। पहला, जो आप बनना चाहते हैं उसे कागज़ पर साफ साफ लिखें। इसे बार बार पढ़ें और खुद को याद दिलाते रहें कि आप इसे हासिल करने के लिए समर्पित हैं। दूसरा, अपनी योजना लिखें। एक ऐसी योजना बनाएं जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करें और इसे रोज़ाना 1 से 3 बार याद करें कि आप इसे पूरा कर रहे हैं। समय और मेहनत दोनों ही किसी भी योजना की सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। इसलिए समय और मेहनत लिखें और अपनी योजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि यह साधारण और आसान लगे। फिर आज से ही किसी एक हिस्से पर काम करना शुरू कर दें। जब आप एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपका बड़ा लक्ष्य धीरे धीरे हासिल होता जा रहा है। योजना के हर हिस्से को ध्यान से लिखें और अपने हर छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद खुद को सराहें। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा और धीरे धीरे आप अपनी बड़ी इच्छाओं की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास से आप उसे ज़रूर पा सकते हैं। तीसरा, हमेशा याद रखें कि जब आप अपनी योजना पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कई नई तरीके और लोग आपसे मिलेंगे। इस दौरान आपको काम करने के नए और बेहतर तरीके सीखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी योजना में ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहें। इन बदलावों का सही इस्तेमाल करके आप अपने अंतिम लक्ष्य तक तेज़ी से और आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही जहां ज़रूरत हो, अपनी योजना को अमल में लाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ज़रूर लें।
एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, यानी उन लोगों के साथ काम करें जो आपके काम में महारत रखते हैं। इससे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सही मार्गदर्शन मिलेगा। चैप्टर 4 द हैबिट ऑफ गोल्ड एक्स्ट्रा। आपको हमेशा थोड़ा अतिरिक्त करने और देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी जॉब में हैं तो कंपनी को अपने लक्ष्य से अधिक दें। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो ग्राहकों को उनकी अपेक्षाओं से अधिक उत्पाद और सेवाएं दें। अपने कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन पर अधिक वेतन दें। पैसा कमाने और अमीर बनने के बारे में जितना हो सके उतना ज्ञान हासिल करें। अपने काम को निर्धारित समय से पहले पूरा करने की कोशिश करें ताकि आप अधिक मुनाफा कमा सकें। उदाहरण के तौर पर बड़ी कंपनियां हमेशा अपने ग्राहकों को कुछ न कुछ अतिरिक्त देने की कोशिश करती है। इससे ग्राहक न केवल संतुष्ट होते हैं बल्कि उन्हें एक अच्छा अनुभव भी मिलता है, जिससे वे कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। ये तरीका अपनाकर आप अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों को खुश रख सकते हैं और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि इस तरीके को अपनाकर अमेरिका के महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने एक सामान्य मजदूर से लेकर एक महान बिजनेसमैन बनने तक का सफर तय किया। कार्नेगी हमेशा अपनी टीम के लोगों से वादा लेते थे कि वे कुछ अतिरिक्त देने के लिए तैयार रहेंगे और यही उनकी सफलता का मूल मंत्र बना। चैप्टर 5 द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का अर्थ है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर काम करना। यह तरीका हर महान लक्ष्यों को पाने के लिए आवश्यक होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, समूह का लक्ष्य हो या किसी देश का। मास्टरमाइंड तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। मास्टरमाइंड के कई फायदे हैं। पहला, आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में दूसरों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनमें प्रेरणा बनी रहती है और उनका आपसी व्यवहार और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तीसरा, मास्टरमाइंड की मदद से आप बेहतर और तेज़ी से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। मास्टरमाइंड का उपयोग दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, आप किसी को अपने काम के लिए हायर कर सकते हैं और दूसरा, आप किसी को अपने साथ पार्टनर बना सकते हैं। दोनों तरीकों में आपके लक्ष्य को पाने में तेज़ी आएगी, लेकिन इसमें सही भागीदारों और टीम का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। चैप्टर 6 एनालिसिस ऑफ द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मास्टरमाइंड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, व्यवसाय। हर व्यवसाय को चलाने के लिए प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस और कानूनी विभागों का समन्वय ज़रूरी होता है। कंपनियां इन कामों को विशेषज्ञों के साथ मिलकर करती है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नंबर 2, शिक्षा। शिक्षा के कई स्तर होते हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज और स्पेशलाइज्ड कोर्स तक। हर स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती है, जिससे समाज शिक्षित बनता है। यही मास्टरमाइंड का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नंबर 3, शादी। एक शादी को सफल बनाने के लिए भी मास्टरमाइंड की ज़रूरत होती है। शादी से जुड़े हर व्यक्ति का योगदान होता है, जैसे होटल स्टाफ, शेफ, ट्रैवल एजेंसी और परिवार के लोग मिलकर शादी को सफल बनाते हैं। नंबर 4, परिवार। एक खुशहाल परिवार चलाने के लिए भी मास्टरमाइंड का उपयोग होता है। पति पत्नी आपसी जिम्मेदारियों को बांटकर परिवार को खुशी और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इस तरह आपने देखा कि मास्टरमाइंड तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने कई कामों को आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा दौलत और कामयाबी हासिल करने के साथ साथ आप ज़्यादा खुशी भी पा सकते हैं। लेकिन इसके उलट कुछ लोग हर काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वे बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसी के चलते लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो टीम वर्क का सहारा लो। इस प्रक्रिया में यह बात हमेशा ध्यान रखें कि जब आप दूसरों के साथ काम कर रहे हों तो उनके प्रति वफादार रहें। साथ ही अपनी टीम में ऐसे ही लोगों को शामिल करें जो आपके साथ पूरी ईमानदारी से खड़े रहें। चैप्टर 7 अपलिफ्टिंग फेथ। विश्वास और सफलता की ओर कदम।
दोस्तों, दौलतमंद बनने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास। अपने आप पर और अपने काम पर विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है। अब चलिए जानते हैं कुछ खास तरीके जो आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे। एक, लगातार एक्शन लें। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। एक्शन ही सफलता की कुंजी है। तो कुछ एक्स्ट्रा दें। हमेशा कोशिश करें कि आप दूसरों को उनकी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा दें। इससे आपका प्रभाव बढ़ता है। 3, टीम वर्क में दक्षता। जब आप टीम के साथ काम करें तो अपने हिस्से के काम को समय पर और बेहतरीन तरीके से पूरा करें। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर स्थिति में सकारात्मक पहलुओं को देखें। यही नज़रिया आपको हर चुनौती में अवसर खोजने में मदद करेगा। 5, मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन 5 से 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी। 6, अपनी कामयाबी से प्रेरणा लें। अतीत में मिली सफलताओं से प्रेरित होकर विफलताओं से सीखते हुए भविष्य में और बेहतर करने की उम्मीद रखें। 7, लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ें। छोटे कदम ही बड़ी सफलताओं की ओर ले जाते हैं। 8, नए स्किल सीखें। अमीर बनने के लिए आपको लगातार सीखना होगा। अपनी फील्ड में माहिर बनने के लिए इससे जुड़े स्किल्स को रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। चैप्टर 8, मास्टर की 7 एलिमेंट्स। ये सिद्धांत आपको अमीरी के हर दरवाजे को खोलने में मदद करेंगे। पहला सिद्धांत, थोड़ा एक्स्ट्रा करने की आदत डालें। हमेशा दूसरों को ज़्यादा देने की सोच रखें। ये आदत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरा सिद्धांत, लक्ष्य के प्रति स्पष्टता। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें। जितना आप अपने लक्ष्य को साफ देखेंगे उतना ही उसे पाने की कोशिश करेंगे। तीसरा सिद्धांत, मास्टरमाइंड का लाभ उठाएं। यह सिद्धांत आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करने की ताकत देगा। चौथा सिद्धांत, विश्वास करें। खुद पर और दूसरों पर विश्वास रखें। यह आपको और आपकी टीम को आगे बढ़ने में मदद करेगा। पांचवा सिद्धांत, अच्छा व्यक्तित्व। एक मजबूत और प्रभावी व्यक्तित्व आपको टीम के लोगों के साथ बेहतर जोड़ने और अच्छे नतीजे पाने में मदद करेगा। छठा सिद्धांत, हार से सीखने की आदत। विफलताओं से सबक लें और अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ें। आखिरी यानी सातवां सिद्धांत, क्रिएटिव सोच। कुछ नया और बेहतर करने की सोच आपको आगे की चुनौतियों से निपटने और अधिक मुनाफा कमाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन हिल की द मास्टर की टू रिचेस्ट की ऑडियो बुक। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें और याद रखें, अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहें। कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें, खुद पर विश्वास रखें, टीम वर्क करें और हमेशा सकारात्मक रहें। धन्यवाद।